तो दोस्तों, भारत में हाइपर लूप चलाने का काम कहां तक पहुंचा? दोस्तों, जरा इसे देखिए। ये कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, बल्कि ये हाइपर लूप है। अगर आपने इसके बारे में सुना होगा तो फिर आप समझ गए होंगे, और नहीं तो फिर हम बधाई देते हैं। ये हाइपर लूप वो चीज है जो आपको कश्मीर से कन्याकुमारी तक महज मात्र 3 घंटे में पहुंचने का दम रखती है। अब आप कहेंगे कि भला यह ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो जनाब, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। और इतना ही नहीं, बहुत जल्द आप इंडिया में इसकी सवारी भी कर सकते हैं। क्यों होगा ना एक्साइटेड? वेल क्या है? यह हाइपर लूप किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है और भारत में कब तक शुरू होगी इसकी सर्विस, ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देख लेना, मजा आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं हाइपर लूप के सफर पर। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दबा दीजिए बटन, अच्छा लगेगा हमको। वैसे तो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी को लाने का क्रेडिट हमारे एलन मस्क भैया हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी का हाइपर लूप नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग एक लूप के जरिए होती है और ये देखने में कैप्सूल की तरह होती है। इसकी औसतन गति 1000 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, क्यों ना पहले भारत में हाइपर लूप की स्थिति क्या है इसे जान लिया जाए। आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर हाइपर लूप पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी भारत में आप स्वदेशी हाइपर लूप की सवारी का मजा ले पाएंगे, और इस ट्रेन की रफ्तार के सामने बुलेट ट्रेन भी फेल है। आप सबको पता ना हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर 2017 से ही मद्रास आईआईटी के 70 छात्रों की टीम काम कर रही है। देश में हाइपर लूप ट्रेन सबसे पहले मुंबई से पुणे के बीच चलाई गई। इस प्रोजेक्ट के तहत 77,644 करोड़ रुपए की लागत से लाइन तैयार की जा रही है। मौजूदा टेक्नोलॉजी से ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट हाइपर लूप की टॉप स्पीड 1200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से चलने वाली हाइपर लूप की शुरुआत के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा वर्षन हाइपर लूप वन कंपनी को मुंबई से पुणे के बीच शुरू करने की मंजूरी दी गई। मुताबिक मुंबई से पुणे के वाक्कड़ स्टेशन तक कुल 117 किलोमीटर लंबी ये लाइन बनाई जाएगी और इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 7 साल लगेंगे। बता दें कि मुंबई और पुणे के बीच हर साल यात्रियों की संख्या में बहुत ही इजाफा हो ही रही है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को चुना गया है। बताया जा रहा है कि इंडिया में हाइपर लूप मुंबई और पुणे के बीच करीब 119 किलोमीटर दूरी को तय करने में लगभग 13 मिनट का वक्त देगी। कहा जा रहा है कि पहले से ही मुंबई और पुणे के बीच हर साल लगभग 75 मिलियन लोग ट्रैवल करते हैं और साल 2026 तक यहां बढ़कर 130 मिलियन हो जाएगा। फिलहाल हाइपर लूप शुरू करने के लिए दुनिया के कई देश इसे अपना रहे। भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा और सऊदी अरब में भी इस हाइपर लूप ड्रीम प्रोजेक्ट पर लगातार काम जारी है। वहीं चीन और जापान भी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात यह है कि इन्हें सभी बड़े देशों के बीच हाइपर लूप ट्रेन को लॉन्च करने की होड़ लग गई है। ऐसे में यह देखना इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर कौन सा देश पहले हाइपर लूप ट्रेन को लॉन्च कर पहली बाजी मरने में कामयाब होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय वैज्ञानिक ने हाइपर लूप पर जब से कम करना शुरू किया है, तब से अनुमान लगाई जा रही है कि भारत में इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि भारत ने कई दूसरे देशों के साथ मिलकर हाइपर लूप ट्रेन के सभी पार्ट्स को मेक इन इंडिया के तहत बनाने के लिए अब तेजी से इस बार कम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, दुनिया में इकोनॉमी सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए हमें कम समय लगने वाले तेज रफ्तार वाले ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो है ही। इसके लिए बार बार आधुनिक टेक्नोलॉजी में बदलाव होता भी रहा है, जिसे हम का मेहनत समय में किसी भी कम को पूरा इन्वेंशन से हम हवाई जहाज से भी तेज रफ्तार से ट्रैवल कर सकते हैं। ये कम समय लेती है, जो को तेजी से बढ़ाने में कारगर होगी। यह अल्ट्रा और एनर्जी कम कैसे करती है?
अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक कैप्सूल के एक शेप के आकार में इसका ड्रैगन होता है। इसमें यात्रियों को या फिर कार्गो को जो है इसमें डाल दिया जाता है और बैठाकर हेड पर हाइपरलूप को ट्रांसपेरेंट पाइप पर चलाया जाता है। इसके तेज चलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इन ट्रांसपेरेंट पाइप पर इलेक्ट्रिक चुंबक लगे होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं, जिसके चलते यह ट्रैक से ऊपर चलते हैं और इसमें घर्षण यानी कि फ्रिक्शन कम होने की वजह से इससे स्पीड भी बढ़ती है। इन्हें समझ लीजिए। ये जो ट्रेन समझ लीजिए हाइपरलूप समझ लीजिए कि हवा में फ्लूट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबकों के प्रभाव की वजह से हाइपरलूप में लगे बर्ड्स जिसमें यात्री बैठते हैं, जिसे हम कैप्सूल कर रहे हैं, इसमें दम दबाव वाली ट्यूब में इलेक्ट्रिक चुंबक के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेट की जरिए इसमें है स्पीड दी जाती है। दरअसल ट्यूब की पत्रियों में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से एयर नहीं होता बल्कि अंदर कम दबाव वाली हवा होती है। एयर ट्यूब के जरिए चलने वाली ज्यादातर चीजों को नहीं चलाने के लिए हवा को कंप्रेस करना पड़ता, जिसे हवा की एक पतली लेयर बनती है तो किसी भी चीज को धीमा कर देती है। लेकिन हाइपरलूप में क्या आप स्कूल के सामने कंप्रेसर पंखा होगा जो हवा को कैप्सूल के पिछले हिस्से में भेजेगा, लेकिन ज्यादातर हवा को एयर वायरिंग में भेजा जाएगा। आपको बता दें, एयर वायर रिंग में स्किल जैसे पैरल्स होते हैं जो घर्षण को परीक्षण को कम करने के लिए ट्यूब की सतह के ऊपर क्या कैप्सूल को हवा में उठा रहते हैं। ट्यूब ट्रैक को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वह सीजन इवेंट्स और भूकंप के लिए रेसिस्टेंस का काम करता है और ट्यूब को जमीन से ऊपर उठाकर रखते हैं। उनमें छोटा सा फुटप्रिंट होता है जो भूकंप के समय झुक सकता है। ट्यूब के हर एक पार्ट लचीले ढंग से लूप के चारों ओर घूम सकते हैं क्योंकि हाइपर लूप में कोई स्टेबल ट्रैक नहीं होता जिस पर कैप्सूल आगे बढ़ सकता। ट्यूब के ट्रैक के ऊपरी हिस्से वाले भाग में बना सोलर पैनल रेगुलर ढंग से सर्किट को एनर्जी देता है और यह पूरी तरह ऑटोमेटिक है। इसमें पोल्यूशन बिल्कुल नहीं होता। इसके इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में आएगी। इसमें कार्बन का मिशन भी नहीं होता। आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत में हाइपरलूप बनाने वाली टीम ने स्पेस एक्स की हाइपरलूप कंपटीशन 2019 में टॉप 10 रैश विथ रैंकिंग वर्ल्ड रैंकिंग की थी। ये ऐसा करने वाली एकमात्र एशियाई टीम थी। भारत के हाइपरलूप परियोजना को यूरोपीय हाइपरलूप वीकर 2021 में मोस्ट स्केलेबल डिजाइन का अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत में इन सारे रिकॉर्ड्स को देखते हुए भारत में कब हाइपरलूप तैयार हो पाएगी? सन 2030, सन 2035 या सन 2050 या फिर उससे भी आगे? क्या लगता है आपको? जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनाने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।